हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग हो, काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का फूल आए, तो ये फरवरी मार्च का महीना बहुत ही अच्छा महीना होता है। आपको अच्छे गुलाब और बड़े साइज़ के गुलाब पाने के लिए अपने पौधे में इस टाइम कुछ ज़रूरी काम कर लेना चाहिए, जो कि बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस टाइम काम नहीं करेंगे तो काफ़ी आपको लेट हो जाएगा। फरवरी के महीने में आप अपने पौधे में अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। फरवरी मार्च एक ऐसा महीना होता है जिसमें गुलाब बहुत ही अच्छी तरह से फूल खिलाता है। आपके पास जितने भी पौधे हों, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड, सभी तरह के पौधे में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। और जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी, अप्रैल मई का महीना होगा तो उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो अभी अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको अपने पौधे को तैयार कर लेना है। तो वो कौन सा ऐसा काम है, कौन सा आपको अपने पौधे में काम करना है इस टाइम, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि हमें अपने गुलाब के पौधे में कौन सा काम करना चाहिए। पौधे में सबसे ज़्यादा, अगर आपका पौधा पुराना है तो उसको रूट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं इस टाइम फरवरी के महीने में। और आपकी अगर ब्रांच को प्रून करना है तो इस टाइम बहुत ही अच्छा ये समय है आपके पौधे की ब्रांच को प्रून करना, रूट को प्रून करना। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास बातें, जैसे कि आप अपने गुलाब के पौधे को इस टाइम दिन भर की धूप में इसको रखिए। ऐसा नहीं कि दिन भर में जो धूप कड़क हो रही है, वैसे तो इस टाइम बारिश हो रही है, कड़क धूप हो रही तो आप अपने पौधे को कैसे शेड एरिया में रख दें। तो आपको अभी शेड एरिया में बिल्कुल ही नहीं रखना है। जब तक कि अप्रैल मई का महीना नहीं आएगा तब तक आप अपने गुलाब के पौधे को दिन भर की धूप में रख सकते हैं। और इसके अलावा पानी आप अपने पौधे में उतना ही पानी दीजिए जितना कि पौधे को ज़रूरी है। अगर इस टाइम बारिश हो रही तो आप अपने पौधे में पानी बिल्कुल ही ना दें। जब आपको लगे कि आपके पौधे की जो मिट्टी है ऊपरी लेयर सूख चुकी है, तभी आप उसमें पानी दीजिए। तो इस तरह की जो आप खास ख्याल रखेंगे अपने पौधे में, तभी आपके पौधे में अच्छी तरह से कलियां बनेंगी और बहुत ही अच्छी तरह से फूल आएंगे। जैसा कि मैं अपने सभी पौधे को आपको दिखा रही हूँ, सभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां आ रही हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, सभी तरह के इसमें फूल आ रहे हैं। तो इन्हीं फूलों को पाने के लिए हमें अपने पौधे को किस तरह से तैयार करना है, और आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि अपने पौधे को आप किस तरह से ब्रांच को प्रून कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने जो पॉट है, पॉट को पलट कर देख लीजिए कि ड्रेनेज होल से अगर रूट बाहर आ गया है तो आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर बाहर नहीं आया है तो आप सिर्फ ब्रांच को ही कट कर सकते हैं। तो आप, जैसे कि आपके पौधे में फूल सूख चुका है तो आपको ब्रांच को लेते हुए कट करना है। अगर आपका पौधा काफ़ी घना है, पौधे को आप छोटा करना चाहते हैं तो आप ब्रांच को इस तरह से काट सकते हैं। और उन ब्रांचों को आप काटिए जिन ब्रांच में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है और ना ही उसमें पत्तियां हैं। ब्रांच जो है कि एकदम सूखी पड़ी है, लेकिन जो मैं इस ब्रांच को दिखा रही हूँ इस तरह की अगर ग्रोथ है तो आप इन ब्रांच को बिल्कुल ही ना निकालें, क्योंकि इसमें ग्रोथ आ रही है और उसमें नई नई पत्तियाँ आने लगेंगी। तो आपको अपने पौधे को चेक करना है, जिस ब्रांच में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है उसी ब्रांच को आपको काटना है। इसके अलावा अगर पौधा काफ़ी घना है तो आप सभी ब्रांचों को काट सकते हैं। ब्रांच को जब आप काटेंगे तो आपका पौधा पूरी तरह से शेप में हो जाएगा। और जब ब्रांच आप काट देंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांच आती है। अक्सर नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनती हैं। जब नई ब्रांच आप काटेंगे तो वहाँ से जो शूट्स निकलते हैं वहाँ से नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं और उसके बाद आप उसमें कलियाँ भी देखने को आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको अपने पौधे में सूखी ब्रांच को हटा भी देना है। सूखी ब्रांच अगर उस पर छोड़ देंगे तो पौधे में और भी ब्रांच सूखने लग जाती हैं, तो आपको ब्लाइंड शूट को हटा देना है। इसके अलावा आप अपने पौधे में चेक कर सकते हैं, जो ब्रांच मिट्टी से निकल कर आती है वो जंगली ब्रांच रहती है। जंगली ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़कर ऊपर आ जाती है, उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। तो आप मेरे पौधे में देख सकते हैं चारों तरफ जंगली ब्रांच निकल आई है। जंगली ब्रांच में जो रहती है 7 पत्तियां रहती है, इसकी यही पहचान है।
तो यहाँ पे 3-4 ब्रांच ऐसे जो मिट्टी से निकल कर आई है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की ब्रांच है, आपको तुरंत काट देना है, अपने पौधे से बिल्कुल इसको हटा देना है। तो जैसा कि मैंने अपने जंगली ब्रांच को हटाया है, इस तरह से आप अपने जंगली ब्रांच को हटा सकते हैं। इसमें सिर्फ अपने पौधे में आपको बेसल सूट्स रखना है, बेसल सूट्स पे ही कलियाँ बनती हैं। और इस तरह की जो लंबी तेज ब्रांच बढ़ती है, 7 पत्तियाँ रहती हैं, उसी को जंगली ब्रांच कहती हैं। ये ब्रांच बिल्कुल इसी तरह रहती हैं, इसमें कांटे भी रहते हैं, पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, ग्रीन रहती हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीन रहता है, लश ग्रीन। पता ही नहीं चलता है कि ये जंगली ब्रांच है, लेकिन आप लोग पहचान लीजिए ये जंगली ब्रांच रहती हैं। इसमें कभी भी फूल नहीं आते हैं। इस ब्रांच को आपको अपने पौधे से तुरंत हटा देना चाहिए। जैसे ब्रांच छोटा रहे तभी आप उसको कट कर दिया करें, नहीं क्या होता है कि ब्रांच ये बहुत जल्दी मोटी भी हो जाती है, पत्तियां काफ़ी बड़ी भी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को चेक करके जंगली ब्रांच हटा दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जंगली ब्रांच हटाने के बाद आप जो ब्रांच प्रून किए हैं, अगर जो मोटी ब्रांच है उसमें से निकलती है, जो बेसल ब्रांच है जिसमें कि कलियां आती हैं, उस ब्रांच की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है कटिंग लगाने का। तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं और पौधे की इस तरह से साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। ब्लाइंड सूट हटा सकते हैं, जंगली ब्रांच हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अब आप अपने पौधे की मिट्टी की सफाई करिए। उसमें घास वगैरह उगी रहती है तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं, सूखी पत्तियां गिरी रहती हैं उसको भी हटा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पौधे की गुड़ाई करना है। महीने में एक बार आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई अगर आप 3-4 महीने नहीं करेंगे तो पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। पौधे की जो जड़ रहती है, जड़ स्लो हो जाती है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। जब आप इसमें गुड़ाई करते रहेंगे, टाइम टू टाइम खाद देते रहेंगे, पौधे में ग्रोथ के साथ साथ आप इसमें फ्लावरिंग भी पाते रहेंगे। गुलाब के पौधे में हमेशा इसमें केयर करना पड़ता है, गुड़ाई भी करना पड़ता है और टाइम टू टाइम खाद भी देना पड़ता है। तो अगर फ्रेंड्स आप अपने पौधे में गुड़ाई किए हैं, अगर आपको लगे कि मिट्टी आपकी गीली है तो आप इस टाइम खाद बिल्कुल ही ना दें। आपको क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद आप अपनी मिट्टी को सुखा लीजिए। अगर आप सुबह गुड़ाई किए हैं तो दिन भर आप इसको धूप दिखा सकते हैं। अगर शाम को गुड़ाई करते हैं तो आपको अगले दिन मिट्टी को अच्छी तरह से सुखाना है। सुखाने के बाद तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। और मिट्टी अच्छी तरह सूख जाती है, आपको क्या करना है कि आप चाहे तो मिट्टी निकाल कर खाद दे सकते हैं। अगर आपका पॉट खाली है तो मिट्टी को इस स्टेम के पास इस तरह से कर दीजिए। करने के बाद तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा खाद देना नहीं है, कुछ ऐसे कॉमन खाद है जो आप अपने पौधे के दे सकते हैं। आपके किचन से निकली हुई कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप अपने पौधे में दे सकते हैं। यहाँ पर 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, आप 2 मुट्ठी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को अच्छी बढ़ाने के लिए और पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बहुत ही आप अच्छी चीज़ दे सकते हैं। आप हमेशा अपने किचन से इसको ले सकते हैं। इसके वो क्या है, वो चाय पत्ती है, आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है, जो चाय पत्ती बच जाती है जो आप चाय बनाते हैं, उस चाय पत्ती को आप अच्छी तरह से धो लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप 2 चम्मच अपने पौधे में दे सकते हैं। पौधा आपका बड़ा है तो 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश चाय पत्ती देना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 चम्मच ही दीजिए। अगर यूज की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच भी दे सकते हैं। चाय की पत्ती में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से नाइट्रोजन का सोर्स रहता है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करता रहता है। इसके अलावा मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, क्योंकि गुलाब के पौधे की मिट्टी जो रहती है एसिडिक पसंद करता है। उसकी मिट्टी अगर अल्कलाइन हो जाएगी तो उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो पौधे में सिर्फ यही 2 खाद आप दे सकते हैं, पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नीम की खली है तो नीम की खली भी दे सकते हैं, क्योंकि पौधे की मिट्टी में अगर फंगस लगा रहता है तो नीम की खली से भी ठीक हो जाता है।
अदरवाइज़ अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाद देने के बाद आप अपने पौधे में अच्छी तरह से पानी दे सकते हैं। पानी को आपको बहुत अच्छी तरह से खास ख्याल रखना है और तभी आप पौधे में अच्छी कलियां पा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं, पौधे में जब कलियां बनती हैं, जब नई कलियां आती हैं तो उसमें क्या होता है, कीड़ों का अटैक हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से कीड़े लगे रहेंगे तो कली जो है कि खिल नहीं पाती हैं। आप चाहे तो इसका ट्राई भी कर सकते हैं। कीड़ा इस तरह से लगा रहेगा तो कभी भी नहीं खिलेगा। तो मेरे पौधे में काफ़ी कलियां आई है और लगभग 2-3-4 कलियां ऐसी हैं जिसमें कीड़ों का अटैक हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इस टाइप के कीड़ों को हटाना है, तभी ये कलियां खिल पाएंगी। तो कीड़ों को हटाने के लिए बहुत ही सस्ता चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास किसी भी तरह के कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप सिर्फ फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपके पास फंगीसाइड होगा ही, जो गार्डनिंग करते हैं फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से आप अपने सभी पौधे में जितनी कलियाँ बनी हुई हैं सभी कलियों को चेक करिए। फिर आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच फंगीसाइड आप अपने पानी में डाल सकते हैं। जैसा कि इस तरह से 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा चम्मच फंगीसाइड मिलाइए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पानी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी कीड़े भाग जाएंगे। या तो फिर दालचीनी का पाउडर का पानी बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। कई ऑप्शन है, आप कीड़ों को भगाने के लिए आप कोई सा भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का पानी या दालचीनी का पानी या फिर फंगीसाइड वाला पानी बनाकर आप अपने पौधे में खूब तेज़ स्प्रे करिए, तभी आपके कीड़े जो है कि भाग जाएंगे। और इस तरह से एकदम फास्ट स्प्रे करेंगे तो कीड़े पूरी तरह से भाग जाएंगे। और क्या होता है कि ये कलियों को रस को चूसते रहते हैं, तभी कलियां सूख कर गिर जाती हैं, कलियां खिल नहीं पाती हैं। तो अगर आप महीने में 1 बार 2 बार इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी जो कलियां बनी है बहुत अच्छी तरह से खिल पाएंगी। और जो न्यू ग्रोथ आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यू ग्रोथ पर भी कीड़ों का अटैक होता है। तो आप महीने में 1 बार इस तरह की स्प्रे ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए हमने स्प्रे कर दिया है, इसमें जो कीड़े थे कीड़े पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब आप देख पाएंगे कि यही कलियां जो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आगे फूल बन जाएंगे। तो मैं ये 1 हफ्ते के बाद का आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वही कलियां हैं, कलियां काफ़ी अच्छी तरह से खिल गई हैं। आप चाहे तो गमला भी चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉट में हमने स्प्रे किया था, कौन सी कलियाँ बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पौधे में कर सकते हैं। इस टाइम खाद भी दे सकते हैं। पौधे की रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग भी कर सकते हैं। पौधे को घना बनाने के लिए सभी ब्रांचों को आप काट सकते हैं। हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, लाइट प्रून भी कर सकते हैं। और बहुत सी कॉमन सी खाद देकर आप अपने पौधे को अच्छी सी फ्लोरिंग पा सकते हैं, फूलों का साइज़ बड़ा पा सकते हैं और कलर भी काफ़ी अच्छी तरह से निखर कर आता है, जैसा कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं। पौधा काफ़ी घना और काफ़ी लंबा है और काफ़ी हेल्दी भी है। इस तरह के पौधे अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में बना रहे तो गुलाब के पौधे को आपको हमेशा केयर करना है, पौधे की साफ़ सफाई करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि गुलाब के पौधे के बारे में मैंने जो जानकारी दी है आप अपने पौधे में ज़रूर फॉलो करेंगे। इस तरह से आप केयर टिप्स अपनाते रहेंगे तो आपका गार्डन में फूलों की कमी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। क्योंकि गुलाब का एक पौधा है, अगर आप ज़रा से लापरवाही दिखाते हैं तो इसमें फूल नहीं आते हैं। और जितनी देखभाल करते रहेंगे उतना ही पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।